चैप्टर 6 क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 6.2 था उसको हमने दो पार्ट में सॉल्व करा था। पहले 1 to 6 क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में था और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक। बोले सर 7 से लेकर 11 आपने अलग क्यों करा? तो इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि ये ना थोड़ा थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, आपको उसके लिए थोड़ा सा थ्योरम पता होना चाहिए। तो जो थ्योरम में आपको यूज़ होगा ना मैं वो बताते चलूँगा। अच्छा, एक और बड़ा कारण है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो बहुत ही बाबासिर क्वेश्चन है यार, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई क्योंकि वही अकेले 15-20 मिनट ले लेगा। इस वजह से लंबी वीडियो होगी, आप देखोगे नहीं तो टुकड़ों में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोलो ये जो है ना अपने पास क्वेश्चन कहाँ गया भैया, ये देखो ध्यान से। बोले ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ, कहाँ गया पी एस ओ कहीं होगा कुछ ना कुछ, अभी बताता हूँ, इज इक्वल। तो डायग्राम जो है ना सबसे पहले कैसे बनेगा, देखो हमने बोला पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है ले लिया, और ये डायग्राम क्या हो गया पी आर हो गया। ओके भैया, यहाँ पर कहीं पॉइंट एक ओ है, हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ऐसा कुछ बना। अब इन्होंने बोला कि एरिया ऑफ पी एस ओ कहाँ गया, पी एस ओ, ये भाई साहब ये, और एरिया ऑफ पी क्यू ओ कहाँ गया, पी क्यू ओ, ये दोनों एरिया क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो हमने क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे, और डिजाइन डालेंगे तो भैया क्या क्या होगा सारी चीजें देखो। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ गिवन क्या है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना भैया, इतनी बात है। और एक और चीज है ओ इज अ पॉइंट ऑन डायगोनल, ठीक है, और डायगोनल कौन सा, पी आर में है, समझ में आ रहा है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं टू प्रूफ में क्या होगा हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ, ये देख पा रहे हो पी एस ओ ये वाला इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ, ठीक है। ये दोनों मुझे बराबर प्रूव करना है। तो यार थ्योरम हो और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया भैया, किसको मालूम है, ज्वाइन एस और क्यू को, एस और क्यू को, और कहाँ पे ये मिल कहाँ रहा है, एम पॉइंट पे, ठीक है। और ऐसा ज्वाइन किया मैंने सच दैट, मैं बोलूंगा सच दैट एम इज मिड पॉइंट। एम क्या भैया, मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर मिड पॉइंट है तो पता है क्या होगा, इन दोनों को ना, मतलब आप कह सकते हो एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, ये एस क्यू का क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो यार ध्यान दो, अगर ये मिड पॉइंट है तो एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होता है, मिड पॉइंट जब भी रहता है ना तो वो दो ट्राइंगल जो बांटता है ना उन दोनों का एरिया भी बराबर होता है। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, एम इज मिड पॉइंट, सो अगर मैं बोलूं सो एम इज मीडियन, ठीक है ना, विच डिवाइड टू ट्राइंगल विद इक्वल एरिया। बस याद रखना, हमेशा मिड पॉइंट जो होता है ना दो ट्राइंगल को डिवाइड करता है इक्वल एरिया में। मतलब ये जो आपको दिख पा रहा है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एम मेरा मिड पॉइंट है। कहते बात समझ में आया, ये था कंस्ट्रक्शन में। अब हम करेंगे प्रूफ, इसको हटा देता हूं मैं, अब मैं प्रूफ शुरू करता हूं। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मेरे पास क्या क्या है भैया, एक ट्राइंगल है पी एस क्यू है। अगर तुम देखोगे पी एस क्यू को, मैंने बोला इन ट्राइंगल पी एस क्यू ले लिया, पी एस क्यू ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है, एम इज मिड पॉइंट है, क्या एम इज मिड पॉइंट। तो अभी ये थ्योरम बताया था मैंने, ये मिड पॉइंट क्या करेगा, एरिया दोनों का बराबर करेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा मत लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई इसमें एम मिड पॉइंट है ना तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी एस एम बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू, एकदम बराबर है। एम पी एस एम कुछ भी कर लो, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करेंगे आगे, अगर हम देखेंगे तो मुझे क्या दिखेगा कि इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, देखो ओ क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला। अब हमने बोला इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, अभी भी इसमें एम क्या है, एम इज मिड पॉइंट है क्या,
जैसे एम मेरा मिड पॉइंट है तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा कि भैया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास, देयरफॉर मैं बोलूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, MOS। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाला ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, MOS बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल। MOS हो गया तो MOQ हो जाएगा, MOQ हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तुम्हारा जो चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। जैसे मैं ऐड इक्वेशन 1 और 2 करूँगा तो एक साइड मुझको ये दिख रहा है ना, और एक साइड मुझको ये दिख रहा है, मैं दोनों को ऐड कर दूँगा तो क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल MOS इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल MOQ। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से अगर देखोगे इस दोनों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM क्या ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, प्लस में ट्राइंगल MOS क्या ये वाला हो गया, क्या मैं इस पूरे को बोल सकता हूँ ट्राइंगल PSO, क्या मैं बोल सकता हूँ ना, ये प्लस ये, देयरफॉर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO। अच्छा, इसी तरीके से इसको अलग पेन से मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया मेरा बैक वाला, 2 साइड ले लिया मैंने, ठीक है, हो गया बैक टिप राइट विद दिस कलर। ओके, अब देखो, अब फिर से वाले वाला ये वाला अपना जो है, ठीक है, प्लस में ये वाला जो है, ये भी तो दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, POQ। तो देयरफॉर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO बोल दो, यही तो था, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, इजी है। हाँ, लेकिन सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो है ना इसका 8th वाला है। कहाँ गया, ये वाला है। ये क्वेश्चन जो है ना इतना बवासीर टाइप का है, मैंने इसको बड़े अच्छे से लिखा है, बस आपको नोट करना और समझना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन होता कैसे है। आ जाओ, ध्यान से देखो, अब समझाता हूँ मैं एक एक करके कि ये सर आया कैसे। ठीक है, बोले इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ फोरगॉन मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, एज अ क्वाड्रिलेटरल बट वी प्रीफर टू कॉल इट फोरगॉन। अरे हाँ ना, मतलब ये चाह रहा है कि मैं फोरगॉन बोलूंगा। आर जॉइंड इन ऑर्डर प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम thus formed will be the half of the area of the given foregone. You may wonder whether the foregone thus formed always a parallelogram and if so why these questions will be। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या बोला कि एक ABCD मेरा पैरेललोग्राम है और इनके जो बीच बीच देख पा रहे हो यहाँ पर एक पॉइंट है मिड पे, और ये जो पॉइंट मिला के आप जो पैरेललोग्राम बने रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्या वो भी पैरेललोग्राम होगा, और इसका जितना एरिया होगा उसका आधा ये वाला होगा। मतलब कुल मिला के अगर बड़ा वाला मेरा 4 है तो छोटा वाला कितना होना चाहिए, 2। ये प्रूफ करने के लिए बोला इन्होंने। क्वेश्चन समझ में आया। रेक्टेंगल है बच्चा, SPQ मिड पॉइंट, SPQR मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक और पैरेललोग्राम बना लिया। बोल रहा है कि यार इसका एरिया अगर मान लो 2 है तो इसका कितना होना चाहिए, टोटल का 4 होना चाहिए। ये तो यही कहना चाह रहा है। अब ध्यान से एक एक करके पॉइंट हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ABCD। थोड़ा सा लेंदी है, अगर मैं यहाँ पे समझाने जाता तो आधा घंटा लग जाता, इसलिए मैंने लिख के लाया हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। एक सेकंड, हेलो, देखो हम सबसे पहले बात करेंगे गिवन। क्या गिवन है, ABCD इज अ क्या भैया, एक क्वाड्रिलेटरल है, बरोबर। अच्छा, जहां पे PQR क्या है, ये तुम्हारे PQR ये इसके हर साइड का मिड पॉइंट है। PQR आर मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC CD DA एंड AB। एकदम आपको जिंदा लिखना है, मेरे साथ साथ लिखते चलो। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि यार इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा इस बड़े वाले एरिया का आधा होगा। क्या यही बात है? तो एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शंस तो करना पड़ेगा। जब हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ B से D को मैंने मिला दिया।
जैसे मैंने बी और डी को मिलाया, ये बी और डी को मैंने यहाँ से, ये देख पा रहे हो, मैंने बी और डी को क्या करा, मिला दिया। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हो गया, बड़ा वाला पैरेललोग्राम दो पार्ट में हो गया। और एक और साथ में क्या काम करा मालूम है, ये जो मेरे को ऐसा मिला एक ट्राइंगल, ये जो मेरे को ऐसा मिला एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का मैंने एक मिड पॉइंट भी बना दिया। इस आर को मैं क्या बना दूंगा यहाँ पे, मिड पॉइंट। और जैसे मैं इसको मिड पॉइंट बोल दूं तो मेरे पास इससे जो बनेगा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों का एरिया इक्वल होगा और दोनों का एरिया को ऐड कर दूंगा तो मुझे इतने का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और उसी तरीके से मैं यहां पर भी जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, तो मैं बड़े वाले का निकाल लिया और इसी तरीके से मैं छोटे वाले का भी निकाल लूंगा। ऐसे ही आपका काम होगा। बस अब दिल थाम के रहो, बैठो, क्या कर रहा हूं वो सारी चीजें आप देखना। ठीक है, अभी दिखाता हूं हर एक चीज। अरे भाई बैक हो जाए यार, चलो इतना ही हो रहा है। सबसे पहले ज्वाइन करा अपन ने बी डी और बी आर, ये बी से डी को ज्वाइन करा और डी आर से उसको ज्वाइन करा। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब वो जो फिगर था, अब उस फिगर को मैं बार बार कैसे दिखाऊं आपको, ठीक है। अब यहां देखो, इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर, नहीं पार्ट में अगर छोटा है तो उस ट्राइंगल में प्रूफ जो इन ट्राइंगल बी डी ए, अरे यार बार बार मुझे फिगर दिखाना पड़ेगा आपको। कहाँ गया, बी डी ए। ठीक है, इस पूरे में हम क्या बात कर रहे हैं, बी आर क्या है, मीडियन अभी बोला था, और हमको मालूम है कि मीडियन डिवाइड टू ट्राइंगल इन इक्वल एरिया। तो इस हिसाब से कि इसका जो बी, ये जो होगा बी ए आर, इसका एरिया और इस वाले का एरिया दोनों का बराबर होगा। यही लिखा मैंने, बी ए आर इजकल टू क्या जाएगा, 1/2 ऑफ, मतलब आप चाहो तो यहां पे पूरे में एक ही सॉल्यूशन है, आप ये पूरा सॉल्यूशन नोट कर लो। ठीक है, हाँ ऐसे कुछ बना लेते छोटा सा, समझने में आसानी होगी। पी क्यू आर एस, ये तो छोटा वाला नहीं है, ये तो ABCD है ना। ABCD, ठीक है यार। इसको एक काम कर सकते हैं अपन, स्प्लिट कर दें, स्प्लिट। कहाँ गया एक और, चलो छोड़ो तुम तो, आ जाओ। ABCD, ठीक है, मिड पॉइंट है PQ, यहाँ से शुरू करेंगे हम। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, PQRS, ये आपके पास PQRS, ये ऐसा था और ये ऐसा था। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। तो सीधी सीधी हमने क्या बात करी भैया, वी नो ट्राइंगल टू डिवाइड इन इक्वल एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ BAR, कहाँ गया भैया BAR, ये BAR जो होगा इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABD, ये इस पूरे का क्या होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि BR क्या है, मेरा मिड पॉइंट है। इतनी बात हो गई। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करेंगे कि यार ये जो RS दिख रहा है आपको, एक और मिड पॉइंट हमने यहाँ से बना लिया। ठीक है, RS, ये देखो, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन क्या करा था, ये चारों को मिला के हमने एक पैरेललोग्राम बनाया था ना इस तरीके से। ये देखो, ये जो RS है, क्या इस छोटे से ABR का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ASR इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ BAR, और BAR आपने यहाँ निकाला था। तो अब फाइनली क्या कर दोगे यहाँ पर, अब फाइनली क्या कर दोगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 ASR, यहाँ पे जो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल BAR रखा था उसकी जगह तुम क्या रख दोगे, 1/2 ऑफ ABD। तो मैंने ये रख दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASR बराबर 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ABD। ये ट्राइंगल ABD का क्या मिल गया मुझे, 1/4 मिल गया। इतनी बात हो गई। अब इसी तरीके से जितना मुझे इसका मिला होगा, ऊपर वाले का डायग्राम आपको पहले वाला चलाना है, उतना ही एरिया इस वाले का भी होगा। क्या, तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये रहा BCD हो गया। ठीक है, इक्वेशन 3 था और इक्वेशन 4 था। अब आगे की कहानी, आप 3 और 4 को ऐड कर दो। देखो ये और ये क्या करो, ऐड कर दो।
तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ASR प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP इक्वल टू 1/4। अरे ये भी था ना 1/4, ये रहा ना 1/4, ये भी है ना 1/4 एरिया ऑफ BCD। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जब ऐड कर दिया तो 1/4 कॉमन आएगा और क्या आएगा मालूम है, ABD प्लस BCD। देखो ABD और फिर हो जाएगा BCD, ये पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा क्या, किसका, ABCD का। ये आ गया, इक्वेशन 5 हो गया। इसी तरीके से जो यहां पर एंगल बन रहे हैं उसको भी हम ऐड कर देंगे, DRQ कहाँ गया, ये आ गया DRQ, ये छोटा वाला बनेगा। इस बड़े ट्राइंगल, सारी चीज़ हम इससे बात कर रहे हैं इस वाले में। जैसा DRQ तो यहां देखोगे आप, वो तो मैंने ऐसे ही बनाया वहां पे छोटा सा डायग्राम, ठीक है, जो अच्छा भी नहीं है। ये ऐसा वाला, ये हो गया आपका PQRS, जो इस तरीके से बन रहा है ना वो। फिर अपन ने ज्वाइन करा था ना ये ABC और D, ये वही काम है। फिर हमने ये रैंडमली ऐसा बनाया था, ये उसी में चल रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या हो गया, इक्वेशन 5 देने के बाद सिमिलरली DRQ कहा गया भैया, DRQ एक का करना है और प्लस में एरिया ऑफ BSP कहा गया मेरे पास BSP। इन दोनों का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ABCD। अब एक काम करो, 5 और 6 दोनों को जोड़ दो, तो ये एक इधर वाला इधर लिखा रहेगा और 1/4 वाला उधर लिखा रहेगा, ठीक है, मतलब ये और ये उधर लिखा रहेगा। तो जैसे मैंने जोड़ा तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ASR प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP, ये हो गया CQP प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DRQ और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BSP। इतनी बात हो गई। तो ये जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रखूंगा मैं, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वेशन 7 हो गया, इक्वेशन 7 हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या मिल गया मुझे, पैरेललोग्राम ABCD। अब इसी तरीके से ये जो चल रहा है भैया, सुनो मेरी बात, ये जितने भी ऐसे टुकड़े बने हैं अगर सबको मैं जोड़ दूं तो पूरा एरिया ऑफ ABCD निकलेगा क्या, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये एरिया। अरे छोटा करो इसको, अगर मैं सबको जोड़ दूं, ये जितने छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े एरिया है और बीच में पैरेललोग्राम, तो पूरा ABCD का एरिया आ जाएगा। तो बस यहाँ पे वही बोलना चाह रहा हूँ, ASR प्लस में आएगा CQP एरिया DRQ और BSP एरिया पैरेललोग्राम बराबर एरिया पैरेललोग्राम ABCD। क्वेश्चन 8 हो गया। और उसके बाद क्या करो मालूम है, ये जो 7 था, ये जो पूरा 7 था, 7 में से 8 घटा दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी कट जाएगा, बचेगा कौन, ये बराबर में हो जाएगा 1/2 ऑफ ये। भैया इस तरीके से था ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो ईजी है, पहले वाले से तो कुछ ज़्यादा ईजी है। ये एक्सरसाइज थोड़ी एवरेज जा रही है मेरे, मैं मालूम है, थोड़ा सा बिजी होने के कारण नहीं कर पाया, अच्छा करते हो। अब यहाँ देखो 9th वाला क्वेश्चन क्या है। 9th वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन ट्राइंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये क्या गया BC का मिड पॉइंट कौन है, तुम्हारा D, ठीक है, एंड AD इज अ मीडियन। हाँ, P ड्रॉ एट अ पॉइंट ऑन AD, P कहीं पे AD पे तुम्हारा ड्रॉ है। शो दैट द एरिया ऑफ ABP कहाँ गया ABP, ठीक है, और ACP ये दोनों बराबर होगा। तो सीधी सी बात देखो, क्या यहाँ पर D मिड पॉइंट है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना यार भैया। देखो फटाफट फटाफट देखो, D इज द मिड पॉइंट, गिवन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ABP, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल का एरिया बराबर होना चाहिए। तो प्रूफ में देखो ABC में AD क्या है, मीडियन, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही तो लिखा मैंने, मीडियन डिवाइड जो करता है ट्राइंगल को, वो दोनों का एरिया बराबर होता है। सो एरिया ऑफ ABD ADC दोनों का एरिया बराबर होगा। ये इतनी बात हो गया। अब जैसे तुम ये देख पा रहे हो, इसमें भी तो D मीडियन ही रहेगा, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी तो बराबर होगा मेरा। तो देखो इन ट्राइंगल BPC जो दिख रहा है वहां पे P मीडियन हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा मेरा, बराबर होगा। अब करना कुछ भी नहीं, इक्वेशन 2 मान लो और
इस पूरे में से अगर मैं इतना घटा दूं तो मेरा ये बच जाएगा, और इस पूरे में से मैं इतना घटा दूं तो मेरा बच जाएगा। तो बस माइनस कर दो इक्वेशन 2 और 1 को। तो जब माइनस कर दिया तो भैया बचा क्या मेरे पास, जो मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब ये 10 वाला सवाल, 10 वाला सवाल और इजी है, और इजी है। यहां देखो फटाफट कैसे मैं लिख के लाया हूं सारी चीजें। बोले कि यार इस तरीके से ना तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर में ऐसा कलर शेड देकर रखा है, ये है ऑरेंज और ये है नहीं रेड है और ये क्या है ग्रीन है। बोला इसने कि यार मालूम है इनके एरिया, रेड वाले का एरिया और ग्रीन वाले एरिया का रेशो निकालो, यही है क्वेश्चन। बोले गिवन अ स्क्वायर ऑफ ABCD लेट P इज द पॉइंट विद इन 8 ज्वाइन PA PB PC PD, ये सब सारी चीजें हैं, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको मानना है कि ABCD इज क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है भैया, एक स्क्वायर है। जहां पे रेड रीजन क्या है आपका, APB और DPC, इतनी बात है। बस इस तरीके से यहां पर देखो ध्यान से, रेड रीजन। अच्छा ग्रीन रीजन भी बता दिया, ये होगा और ये होगा। तो आपको यहां पे फाइंड क्या करना है, इन दोनों का रेशो, इसका और इसका रेशो फाइंड करना है। तो प्रूफ में हम क्या मानेंगे मालूम है, हम प्रूफ में ये करेंगे कि यार इसका साइड जो है A है, और हमने क्या करा, ये जो पीस है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हर एक ट्राइंगल पे, है ना। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द साइड ABBCCDDA। तो इस तरीके से सबको मैंने नापा यहाँ पे H1 H2 और H3। जब इतनी की बात हो गई तो अब हम निकालेंगे नाउ एरिया ऑफ द रेड रीजन। ये एरिया देख पा रहे हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हम जब इस ट्राइंगल की बात करेंगे ये वाले, तो 1/2 बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगा H1, लगा दिया। फिर जब इसकी हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो जाएगा CD और हाइट क्या हो जाएगा H2 हो गया। भैया देखो ये साइड हो गया, ये भी A होगा और ये भी क्या होगा, A होगा, इतनी बात हो गई। तो मैंने यहाँ पे 1/2 A कॉमन लिया तो H1 प्लस H2 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, H1 प्लस H2 क्या ये पूरा A साइड के बराबर है क्या, ये दिख नहीं रहा है, ये A साइड के इक्वल टू है। तो बस ये इस तरीके से हो गया A स्क्वायर 1/2 A इंटू A स्क्वायर, मतलब रेड रीजन का क्या आया 1/2 A स्क्वायर। अब इसी तरीके से ग्रीन रीजन का हम कर लेंगे। ये ग्रीन रीजन देख पा रहे हो, तो ये इसका एरिया दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BPC कहाँ गया भैया, ये BPC हो गया, प्लस में एरिया ऑफ APD ये हो गया, दोनों को जोड़ दिया, वही 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया। ये भी फाइनली आपका क्या जाएगा मालूम है, H3 प्लस H4 जो A हो जाएगा और ये A स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को रेशो करेंगे 1:1 आएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यार भैया।